तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है चालाक हिरन और शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर राज करता था। वह जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी था और हर जानवर उससे डरता था। शेर के कारण सभी जानवरों की जिंदगी कठिन हो गई थी, क्योंकि वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी जानवर को मार डालता था। जंगल में हर तरफ उसकी दहाड़ गूंजती थी और सभी जानवर डर के साए में रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक चालाक और समझदार हिरन आ गया। वह बहुत बुद्धिमान था और उसकी तेज दौड़ के कारण शेर भी उसे पकड़ने में असमर्थ था। हिरन को इस जंगल में आने पर शेर का डर तो था, लेकिन उसने यह ठान लिया कि वह शेर से डरकर नहीं रहेगा, बल्कि उसकी चालाकी से उसे मात देगा। हिरन ने अपनी योजना बनाई और शेर के पास गया। उसने शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। शेर ने उसकी बात सुनी और कहा, क्या बात है? हिरन, तुम मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हो? हिरन ने कहा, तुम इस जंगल के सबसे शक्तिशाली शेर हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सबसे बड़ा शिकारी नहीं कर पाओगे। शेर ने थोड़ा चिढ़कर पूछा, तुम क्या कह रहे हो हिरन मुस्कुराते हुए बोला, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि तुम अगर चाहो तो मेरे जैसा तेज और चालाक हिरन को पकड़ने में सफल हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति और ताकत तुम्हें शिकार करने में मदद नहीं करती, बल्कि तुम्हारी चतुराई और योजनाओं की जरूरत है। शेर थोड़ा सोच में पड़ा और फिर बोला, तुम ठीक कहते हो, मुझे अपनी ताकत के अलावा कुछ और भी सोचने की ज़रूरत है। तुम जो कह रहे हो वह सही हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे शब्दों से मुझे मूर्ख बना रहे हो? हिरन ने बड़ी धैर्य के साथ जवाब दिया, नहीं शेर महाराज, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम भी हमारी तरह बुद्धिमान हो जाओ तो तुम दुनिया का सबसे शक्तिशाली शेर बन जाओगे। शेर ने हिरन की बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि हिरन ठीक कह रहा है। फिर उसने हिरन से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हिरन ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आकर नियमित रूप से अपना शिकार दूं तो मैं यह कर सकता हूं, लेकिन इसके बदले में मुझे अपनी सुरक्षा चाहिए। मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगा है, क्योंकि मैं बहुत तेज हूँ और मेरी चालाकी से तुम्हारा सामना कर सकता हूँ। शेर ने गहरी सोच में डूब गया। ठीक है हिरन, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ।
प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। इसके बाद हिरन अपनी योजना के अनुसार शेर के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाता रहा। वह शेर को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गया कि वह उसकी मदद कर रहा है, लेकिन असल में वह हर बार शेर के सामने एक नया रास्ता अपनाता और उसे अपनी चालाकी से उलझाता। शेर को उसकी रणनीति समझ में नहीं आती थी और वह दिन और दिन हिरन की चालाकी के जाल में फंसता गया। धीरे धीरे शेर को यह समझ में आ गया कि हिरन उसके साथ छल कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी ताकत और हिंसक प्रवृत्तियों के बावजूद भी हिरन से मात खा चुका था। हिरन ने उसे यह सिखा दिया था कि केवल ताकत से कुछ हासिल नहीं हो सकता, बल्कि समझदारी और चतुराई से भी अपनी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस तरह से शेर और हिरन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि किसी के पास बुद्धिमानी और समझदारी हो तो वह किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकता है। तो इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि चालाकी समझदारी का कोई मुकाबला नहीं होता, चाहे सामने कितनी भी ताकतवर स्थिति क्यों ना हो। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।